बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की खबर के साथ उनको नागपुर पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। पुलिस का यह कहना है कि नागपुर में राम कथा और दिव्य दरबार के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने किसी भी तरह से कानून का उल्लंघन नहीं किया। सभा के वीडियो की जांच करने के बाद पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री को क्लीन चिट दी। इधर पुलिस के इस क्लीन चिट मिलने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगाने वाले अखिल भारतीय अंध श्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने पुलिसिया जांच पर ही सवाल उठा दिए और कोर्ट जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच से उन्हें मायूसी हुई है। वहीं पुलिस से क्लीन चिट मिलने पर धीरेन्द्र शास्त्री ने खुशी का इजहार किया। नागपुर शहर पुलिस किसी को क्लीन चिट या वो का विषय नहीं है। हमारे पास बहुत लिमिटेड मैंडेट था कि जो नागपुर के दरमियान में कोई भी उनकी एक्ट या ओमिशन या अल्टरेशन इस एक्ट के अंतर्गत गुनाह होता है क्या, ये देखने की बात थी। और इस इशू पे डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि किसी प्रकार का कोई गुनाह नहीं निष्पन्न हो रहा है। पुलिस ने जो निष्कर्ष निकाला है वो निष्कर्ष कानून के लोगों ने निकाला हुआ निष्कर्ष नहीं है, इतना तो मैं डेफिनेटली कह दूंगा। कानून कहने मुझे वकील नहीं कहना है, पुलिस का जो कानूनी दिमाग होता है उसने ही निकाला हुआ निष्कर्ष नहीं है, इतना तो मैं डेफिनेटली कहूंगा। तो इस बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और खुद को मिली क्लीन चिट समेत कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। क्या क्या कहा सुनवाते हैं आपको। सबसे चिल्ला रहे हनुमान चालीसा का प्रचार करना और बागेश्वर धाम का प्रचार करना या सनातन का प्रचार करना, ऋषि परंपरा की दिव्य शक्तियों के बारे में लोगों को बताना अगर अंधविश्वास है तो पूरे भारत के व्यक्ति हनुमान भक्तों को जेल जाना चाहिए था। तो हमें कानून पर भरोसा, संविधान पर भरोसा था और उसी के कारण आज सत्य की जीत हुई। और महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर महोदय ने आज जो है क्लीन चिट दे दी कि किसी भी प्रकार की FIR नहीं बनी। हिंदू राष्ट्र का मतलब राम राज्य, हिंदू राष्ट्र का मतलब सब प्रजा सुखी, हिंदू राष्ट्र का मतलब सामाजिक समरसता, हिंदू राष्ट्र का मतलब सर्वधर्म समन्वय, हिंदू राष्ट्र का मतलब प्रत्येक को जीवन जीने का मौलिक अधिकार। और अगर ये गलत है तो हमें लगता है कि हमसे ज्यादा बेहतर गलत कोई नहीं हुआ है। हिंदू राष्ट्र का मतलब तो सुना आपने। तो वहीं छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में देश दुनिया की तमाम जगहों से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। बड़ी संख्या में भक्तों का तांता यहां पर देखने को मिल रहा है। तो भक्त केवल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए कतार में लगे हुए नजर आ गए। तो बागेश्वर बाबा को क्लीन चिट मिली, लेकिन दूसरी ओर उनके दर्शन करने के लिए, बागेश्वर बाबा को सुनने के लिए अच्छी खासी तादाद में लोग इकट्ठा भी हो रहे हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में भक्त वहां पर पहुंच जा रहे हैं। तो भक्तों की एक लंबी कतार, एक बड़ी तादाद। तो छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में देश दुनिया की तमाम जगहों से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो बड़ी संख्या में भक्तों का तांता यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भक्त केवल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए कतार में लगे हुए नजर आए। ये बागेश्वर धाम की तस्वीर, जहां पर भक्तों का तांता यहां पर लगा हुआ है। तो विवादों से घिरे हुए बागेश्वर धाम के बाबा सुर्खियों में थे। लेकिन इस बीच बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर का बड़ा बयान सामने आया। रामचरितमानस विवाद पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री की रामचरितमानस को बनाया जाए राष्ट्रीय ग्रंथ। विवाद के बाद पहली बार बागेश्वर धाम गए धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री का भव्य स्वागत भी और इस दौरान उन्होंने ये बड़ी बात कही। तो बड़ा बयान बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का आया है। तो रामचरितमानस विवाद पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री की इसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, इसे राष्ट्रीय ग्रंथ बनाया जाए। रामचरितमानस 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है। हनुमान चालीसा 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है और अन्य देशों में बैठे हुए लोगों की आस्था है। वैसे हमारा पॉलिटिकली कोई बयान नहीं होता, किसी राजनेता के ऊपर हमारा कोई बयान नहीं होता, पर हम उनको यही कहेंगे रामचरितमानस को भारत के राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी सामाजिक समरसता होगी।
इधर छतरपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। बागेश्वर धाम सरकार की सुरक्षा को लेकर एसआईटी का भी गठन किया गया। तो जांच के लिए 25 सदस्यीय एसआईटी का यह गठन हुआ है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड की टीम के साथ कैंपस में भी सर्च ऑपरेशन आज चलता रहा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कल जान से मारने की धमकी मिली थी, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई को धमकी भरा कॉल आया था। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई और जान से मारने की धमकी उनको मिली थी और उसके बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। एसआईटी का गठन भी किया गया। उनको तो विभिन्न नंबरों से कॉल आया था, जिन्होंने आग्रह किया कि मेरी महाराज जी से या तो बात करा दीजिए, मुलाकात करा दीजिए। पर जब उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की, क्योंकि वो छतरपुर में थे और वो रायपुर में थे, अलग अलग जगहों पे थे, तो उसके बाद उन्होंने गुस्से में आके, आवेश में आके जो भी बोला उसको एफआईआर का मजमून में शामिल किया गया। संज्ञेय अपराध था, जिनमें धाराओं में कायमी की गई है। इसमें एसआईटी का गठन जो हुआ है वो एडिशनल एसपी साहब हैं, उनके साथ 25 सदस्यीय टीम है, जो विभिन्न जो जाँच के बिंदु हैं उनकी जाँच करेगी और जो भी तथ्य सामने निकल के आते हैं उनका खुलासा हम जल्द करेंगे। तो रणधीर परमार हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। रणधीर, किस तरीके से आज सर्च ऑपरेशन यहां पर आश्रम में चलता रहा और किस तरह की धमकी यहां पर मिली थी? देखिए, कल जो छोटे भाई के पास एक अननोन नंबर से कॉल आया और उसके बाद जब उन्होंने मिलने का और बात कराने का प्रयास करने के लिए कहा और यहाँ से जब मना कर दिया गया, क्योंकि चूंकि कल दोपहर तक या सुबह तक, परसों रात को कॉल आया था, परसों रात तक महाराज जो थे वो रायपुर में थे, तो उनके द्वारा जब मना किया गया तो सामने से जो अननोन कॉल था, उन्होंने उनकी 13 की व्यवस्था करने के लिए कहा कि अगर उनसे बात नहीं करा सकते, उनसे मिलवा नहीं सकते, तो उनकी 13 की सामग्री, 13 मतलब मृत्यु के बाद जो 13 दिन बाद हिंदू सनातन धर्म में होती है 13, उसकी व्यवस्था कर ली जाए, ऐसा फोन पे कहा गया है। उसके बाद सुबह जाके उस मामले में एफआईआर दर्ज होती है और पुलिस एसपी, छतरपुर एसपी का कहना होता है कि अगले 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक के अंदर निश्चित तौर पे अपराधी को हम गिरफ्तार कर लेंगे। कभी तो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रणधीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो जांच के लिए 25 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जो जांच कर रही है।